कहानी की शुरुआत में 1988 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लेडी अपने हस्बैंड के नकली डेड बॉडी का फ्यूनरल करा रही थी और इसका बेटा सीमा चुंग यह देख परेशान था क्योंकि बचपन में इसके फादर एक्सप्लोरर टीम के साथ अंडरग्राउंड वर्ल्ड में गए थे, लेकिन फिर काफी समय बाद भी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कहानी 22 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ चुंग जबरदस्ती की वजह से लुलैन किंग के अंडरग्राउंड पैलेस में गया था क्योंकि सियांग ने इसके गर्लफ्रेंड लिसा का किडनैप कर लिया है। इसके बाद चुंग सियांग के आदमी के साथ में आगे बढ़ने लगता है। तभी इनको एक जगह पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है और चुंग जैसे ही टच करता है दोनों यहाँ से नीचे चले जाते हैं। अब यह देखते ही लिसा परेशान हो जाती है, लेकिन चुंग अभी भी ठीक था और अब ये एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ इनके सामने गोल्डन कलर की एक कॉफिन थी और ये लोग इसे ही काफी समय से खोज रहे थे क्योंकि इसके अंदर से इनको रेवलेशन पर्ल मिल सकता है जिसे सियांग पाना चाहता था। तभी चुंग यहाँ पर कुछ लिखा हुआ देखता है। इसके बाद लिसा इसे स्कैन करती है जिसमें लिखा था कि लुलैन किंग ने अपने एक डिसिपल और रेवलेशन पर्ल को यहीं दफना दिया था क्योंकि उसे लगा था हेडिस उसे एटर्नल लाइफ दे सकता है। इसके बाद चोंग इस कॉफिन को ओपन करता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइडर आ जाता है और रेवलेशन पर्ल इसके ही मुंह के अंदर था। इसके बाद स्पाइडर इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यह देख चोंग इसे रस्सी में फंसा लेता है और इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडर भी ताकतवर था और चोंग पर भारी पड़ने लगता है। यह देखते ही सियांग का आदमी इसके ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन अब स्पाइडर इसको पकड़ लेता है और निगल जाता है। तभी मौका पाकर चोंग इसकी गर्दन काट देता है, लेकिन अब इसके अंदर से एक इंसान जैसी बॉडी निकलती है जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। इसके बाद स्पाइडर इस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चोंग अपने स्टिक से इसको मार गिराता है, जिसके बाद इसके अंदर से रेवलेशन पर्ल मिल जाती है। अब चोंग सियांग के पास आता है और लिसा को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सियांग सबसे पहले रेवलेशन पर्ल मांगता है। फिर कहने लगता है कि यह चीज गोल्डन सिटी की चाबी है और लीजेंड के अनुसार हेडिस ने जब चैंपर राज्य के गोल्डन सिटी में अपना ठिकाना बनाया था उसके बाद पूरा गोल्डन सिटी उसके साथ में दफन हो गया। लेकिन लुलैन के लोग मानते हैं कि हेडिस ने उनको गाइड किया था, इसलिए अगर किसी ने गोल्डन सिटी को खोज लिया और वहाँ पर हेडिस को देख लिया फिर उसे इटर्नल लाइफ मिल जाएगी। लेकिन चोंग इन सभी बातों को बकवास मानता है। तब सियांग कहता है कि मैं कैंसर की वजह से मरने वाला हूँ, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर गोल्डन सिटी को खोजना चाहता हूँ, जिसके बाद मुझे इटर्नल लाइफ मिल जाएगी। तब सियांग इसे एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें एक्सप्लोरर टीम को रिनकार्नेशन आइलैंड पर एक एंट्रेंस मिल गया था और उनको यकीन था कि इसके ही नीचे गोल्डन सिटी है। इसके बाद सियांग बताता है कि मैंने ही प्रोफेसर चेन को फंडिंग दी थी, जिसमें हमने सीमा हुई नाम के एक आदमी को भी रिक्रूट किया था, लेकिन उस टीम के सभी लोग मारे गए। इसके बाद सियांग इसको एक गोल्डन कॉफिन दिखाता है जो कुछ दिन पहले भूकंप के दौरान आइलैंड से बाहर आ गया था, इसलिए सियांग को लगता है कि गोल्डन सिटी भी उसी आइलैंड के आसपास होगा। लेकिन तभी चोंग इसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि चोंग अब इसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहता था। इस पर सियांग कहता है कि तुम्हारे फादर जब वहाँ पर गए थे उसके बाद वो भी वापस नहीं आए, इसलिए क्या तुम अपने फादर को नहीं खोजना चाहते? तब चोंग कहने लगता है कि मेरा कोई भी फादर नहीं है। लेकिन इसी बीच कॉफिन ओपन हो जाती है और इसके अंदर से एक मम्मी निकलता है जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। तभी मौका पाकर चोंग सियांग के लोगों पर हमला कर देता है और लिसा के साथ यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसी बीच मम्मी का वेब इसके पैंट में फंस जाता है जिसकी वजह से मम्मी भी इसके पीछे आने लगता है। इसके बाद चोंग लिसा के साथ अपने घर में छुप जाता है और जब मम्मी को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तब लिसा देखती है कि इसके ही पैंट में वेब फंसा हुआ है, जिसकी वजह से मम्मी यहाँ पर भी आ गया था। वहीं सियांग हैरान होता है कि मम्मी कैसे अभी तक जिंदा है। अब इधर चोंग मम्मी को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर को लाता है, लेकिन लिसा ने मम्मी के बॉडी को साफ कर दिया था, इसलिए पुलिस ऑफिसर को मम्मी नजर नहीं आता और लिसा बोल देती है कि इसे मेंटल प्रॉब्लम है, जिसके बाद ऑफिसर यहाँ से चली जाती है। फिर लिसा चोंग को समझाती है कि यह मम्मी अभी भी जिंदा है जिसे रिसर्च के लिए बेचकर हम बहुत फेमस हो सकते हैं। लेकिन जो आदमी कॉफिन से बाहर आया था वो 2010 का कैलेंडर देखते ही हैरान हो जाता है। इसके बाद वो दीवार पर लगी फोटो को देखता है जिसमें से किसी का चेहरा काट कर निकाल दिया गया था। तभी चोंग कहता है कि यह मेरी फोटो है, इसलिए तुम इसे नीचे रख दो। यह सुनते ही आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। अब इस बात पर चोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब आदमी कहता है कि मेरा नाम सीमा हुई है, लेकिन चोंग अभी भी इस पर यकीन नहीं करता। फिर आदमी अपने पास वाली फोटो दिखाने जाता है, लेकिन इसके पास वाली फोटो कहीं पर गिर गई थी। तभी लिसा को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर पता चलता है कि सियांग ने इसको पॉइजन दिया है जिसका एंटीडोट केवल उसी के पास है, इसलिए चोंग अब गोल्डन
गोल्डन सिटी को खोजने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर हुई कहता है कि मैं पहले ही वहाँ पर जा चुका हूँ। इसके बाद ये लोग रिनकार्नेशन आइलैंड के लिए निकल जाते हैं, जहाँ लिसा हुई से पूछती है कि तुम कॉफिन के अंदर कैसे चले गए थे और अभी तक जिंदा कैसे हो। तब हुई बताता है कि 1978 में हम अंडरग्राउंड गोल्डन सिटी में पहुंच गए थे, लेकिन फिर एक जायंट क्रिएचर ने हम पर हमला कर दिया था, जिसके दौरान मैं कॉफिन के अंदर गिर गया और कॉफिन वहाँ से हवा में उड़ गई, जिसके बाद मैं आज यहाँ पर हूँ। यह सुनकर लिसा इस पर यकीन कर लेती है, लेकिन चोंग अभी भी इसकी सारी बातों को एक्टिंग समझ रहा था। तब हुई इसे समझाने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ पर है, लेकिन चोंग इस बात पर गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक से इनके सामने काले बादल आ जाते हैं, लेकिन ये लोग आसानी से इसको पार कर लेते हैं और फिर आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब तीनों यहाँ से जंप लगाते हैं, इसके दौरान हुई एक जगह पर लटक जाता है, जहाँ इसके पास में ही एक सांप था और चोंग बहुत फनी तरीके से इसे इशारा करता है, जिसके बाद हुई इस जगह से गिर जाता है। लेकिन तभी बहुत से लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके दौरान चोंग इनकी बॉडी पर एक टैटू भी नोटिस करता है और पहचान जाता है कि यह सब तो लुलैन के लोग हैं, जो हेडिस से इटर्नल लाइफ चाहते हैं। इसके बाद ये लोग इन दोनों को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी चोंग एक्टिंग करके नीचे गिर जाता है, जिसके बाद हुई भी ऐसा ही करता है, क्योंकि इनको लग रहा था कि ऐसे ही इनकी जान बच जाएगी। लेकिन ये लोग अभी भी यहीं पर थे। तभी लिसा यहाँ पर आ जाती है, जिसको देखते ही सब यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद तीनों यहाँ से आगे जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच हुई का पैर एक रूट पर चला जाता है, जहाँ से कोई स्मोक रिलीज होने लगती है। अब इसे देख हुई पूरी बात समझ जाता है और इनसे कहता है कि यहाँ पेड़ के अंदर जाने का रास्ता है, जहाँ से हम गोल्डन सिटी के एंट्रेंस पर जा सकते हैं। इसके बाद हुई इस जगह को साफ करता है और सबसे पहले चोंग इसमें जाता है, जहाँ सच में नीचे जाने का एक रास्ता था। इसके बाद लिसा और हुई भी नीचे जाते हैं, जिसके तुरंत बाद यहाँ का एंट्रेंस बंद हो जाता है। वहीं अब तीनों एक जगह पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं, जिसका मतलब था कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। इसके बाद ये तीनों एक कैप्सूल लेते हैं, जिसकी मदद से ये लोग अंडरग्राउंड प्रेशर में आसानी से सरवाइव कर सकते थे। इसके बाद ये लोग एक दरवाजे से होकर अंदर आते हैं, जहाँ इनके सामने ही चेम्पा गॉडेस की स्टैचू थी। यह देख लिसा बताती है कि लीजेंड के अनुसार अंदर जाने का रास्ता इसके चेस्ट में है। इसके बाद चोंग जैसे ही चेस्ट को टच करता है, सामने का दरवाजा ओपन हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियांग भी अपने लोगों के साथ इनके पीछे आने लगा था। अब चोंग दरवाजे पर रेवलेशन पर्ल को लगाता है, जिसकी वजह से दरवाजा ओपन हो जाता है और तीनों एक बहुत ही अजीब जगह पर आ जाते हैं। लेकिन यह जगह भी लुलैन के टॉम्ब के जैसे लग रही थी और यहाँ चारों तरफ मैकेनिज्म लगा हुआ था। तभी लिसा देखती है कि यहाँ पर केवल 9 स्टैचू हैं, जबकि चेम्पा पर 10 किंग ने राज किया था। इसके बाद ये लोग स्कैनर गैजेट निकालते हैं और इसकी मदद से इस पूरी जगह को स्कैन करने लगते हैं, जिसके बाद इनको एक स्टैचू के ऊपर वाले हिस्से में छुपा हुआ कॉफिन भी मिल जाता है, जो असल में चेम्पा किंग के मैकेनिज्म का एक ट्रिक था। अब चोंग एक जगह में कोई लिक्विड डालता है, जिसके बाद यहाँ से एक कॉफिन बाहर आती है। फिर हुई इसको ओपन करता है, जिसमें नीचे जाने का रास्ता छुपा हुआ था। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक जाइंट स्पाइडर आ जाता है, जो इनके ऊपर हमला करने लगा था और नीचे जाने वाले रास्ते को भी बंद कर देता है। इसके बाद ये लोग भी इसका सामना करने लगते हैं, लेकिन स्पाइडर बहुत ही पावरफुल था और हुई को मारने वाला होता है। लेकिन तभी चोंग इसे अपनी रस्सी में फंसा लेता है और दोनों मिलकर इसे मार देते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर और भी स्पाइडर आने लगते हैं। यह देख तीनों यहाँ से भागते हैं, फिर भी स्पाइडर इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन अब सियांग और उसके लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और इन स्पाइडर को शूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्पाइडर भी काफी खतरनाक थे और इस दौरान इनके कुछ लोगों को मार देते हैं। लेकिन तभी सियांग की नजर हुई पर जाती है और वो इसे देखते ही पहचान जाता है। लेकिन अब सियांग भी हैरान था, क्योंकि 20 साल के बाद भी इसकी एज नहीं बढ़ी थी, इसलिए सियांग को इटर्नल लाइफ के ऊपर पूरा यकीन हो जाता है। लेकिन चोंग अभी भी हुई को अपना फादर नहीं मान रहा था। इसके बाद हुई सियांग की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन अब इसके आदमी इस पर गन पॉइंट कर देते हैं। वहीं चोंग सियांग से पॉइजन का एंटीडोट मांगता है, जिस पर सियांग कहता है कि उसके लिए तुम्हें सबसे पहले गोल्डन सिटी को खोजना होगा और फिर वहां जाने का रास्ता पूछता है। यह देख हुई इसके साथ चालाकी करने लगता है और एक टोपी की मदद से इनको आगे जाने का रास्ता बताता है। लेकिन असल में आगे कोई भी रास्ता नहीं था और चोंग एंटीडोट लेकर लिसा और हुई के साथ नीचे चला जाता है। लेकिन यह जगह काफी गहरी थी और तीनों लगातार नीचे गिरते जा रहे थे। यह देख चोंग अपना स्टिक यूज करता है और तीनों एक जगह पर लटक जाते हैं। तभी हुई कहता है कि हमें यहाँ से गिरते रहना चाहिए, जिसके बाद हम दूसरे साइड चले जाएंगे। यह सुनकर चोंग काफी डरने लगता है। लेकिन अब सियांग भी अपने लोगों के
साथ ऊपर से आने लगा था, जिसे देखते ही तीनों फिर से नीचे जाने लगते हैं। लेकिन ये लोग अब ऐसी घुमावदार जगह में आ गए थे जो इनको स्लाइड कराते हुए नीचे की तरफ ले जा रही थी और कुछ देर के बाद तीनों गहरे पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद चोंग फील करता है कि नीचे तो एक अलग ही दुनिया है और इसके बाद ये तीनों पानी में से नीचे गिर जाते हैं। फिर हुई चोंग से कहता है कि फैमिली फोटो में से मेरा पिक्चर कटा हुआ था, इसलिए शायद तुमने मुझे कभी नहीं देखा। इस पर चोंग कहता है कि मेरी मदर ने गुस्से में वैसा किया था और मैं भी नहीं जानना चाहता कि मेरा फादर कौन है। इसके बाद ये तीनों बहुत ही अजीब जगह पर आ जाते हैं जहाँ एक प्लांट एक मम्मी को भागते हुए नजर आता है। यह देख हुई इसको पकड़ लेता है और चोंग इस प्लांट को काट देता है। इसके बाद चोंग इसे ओपन करता है जिसके अंदर एक सड़ा हुआ डेड बॉडी था और उसके कलाई में एक घड़ी थी। इसे देख हुई पहचान जाता है कि यह प्रोफेसर चेन है और इस बात से काफी दुखी हो जाता है। लेकिन तभी इनकी नजर एक दूसरे मम्मी पर जाती है जिसे प्लांट एक जगह से अंदर लेकर जा रहे थे। यह देख हुई कहने लगता है कि इसमें जरूर ही रेडियो एक्टिव मटेरियल होंगे क्योंकि इसी की वजह से यहाँ के प्लांट इतने बड़े हैं। इसके बाद वो दिखाता है कि यहाँ नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसी वक्त सियांग अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है और इन पर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि इसे लग रहा था कि अब इनका कोई काम नहीं है। तब हुई इसे बताता है कि हम अभी भी गोल्डन सिटी में नहीं आए हैं। तभी अचानक से यहाँ के प्लांट इन पर हमला करने लगते हैं जिसे देखते ही सभी लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन ये प्लांट बहुत खतरनाक थे और एक एक करके इन लोगों को पकड़कर नीचे ले जाने लगते हैं, जिसके बाद सभी की हालत खराब हो जाती है। इसी दौरान चोंग एक आदमी के साथ में फाइट करने लगता है जो इसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी प्लांट इसे पकड़ लेता है और नीचे लेकर चला जाता है। इसके अलावा अब इसने लिसा को भी पकड़ लिया था जिसे देख चोंग इसे बचा लेता है। लेकिन प्लांट अब इन दोनों को एक साथ पकड़ लेता है जिसे देखते ही हुई इस प्लांट को काट देता है। लेकिन तभी सियांग इसे पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। यह देख लिसा उसे बचाने की बात करती है लेकिन चोंग अभी भी नहीं मान रहा था कि हुई इसका फादर है। जिसके बाद लिसा अकेले ही जाने लगती है। लेकिन तभी चोंग को हुई की डायरी मिलती है जिसमें हुई ने अपनी जर्नी के बारे में लिखा था। फिर पता चलता है कि इसकी टीम को यहाँ एक कॉफिन मिला था लेकिन उसके बाद एक जायंट क्रिएचर ने हमला कर दिया था जिसके दौरान हुई कॉफिन के अंदर चला गया था और कोई ट्रिगर ऑन होते ही कॉफिन उड़ गई थी। वहीं अब सियांग हुई की मदद से गोल्डन सिटी को खोज लेता है और इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद वो हुई से जवान रहने का रहस्य पूछने लगता है जिस पर हुई कहता है कि यह चीज किसी के पर्सनल फायदे के लिए नहीं है। यह सुनकर सियांग इसे पीटना शुरू कर देता है लेकिन अब चोंग यहाँ पर आ जाता है और इसे बचाने लगता है जिसके बाद सियांग इसकी गर्दन पकड़ लेता है। यह देख चोंग लिसा से हेल्प मांगता है लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है जिसके बाद हुई इसे बचाता है और फिर चोंग सियांग को मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन चोंग अब जान गया था कि हुई इसका फादर है इसलिए वो इसके गले लग जाता है। लेकिन अब लिसा इसे इग्नोर करने लगी थी। तभी वो किसी चीज को टच करती है जिसके अंदर से कोई लाइट निकलती है और यह चीज असल में एक फुटेज थी जिसे देख चोंग जान जाता है कि लोग जिसको हेडिस मान रहे थे वह तो असल में एक एलियन था क्योंकि फुटेज में साफ दिख रहा था कि गोल्डन सिटी पर एक स्पेसशिप क्रैश हुआ था जिसके एनर्जी से पूरा गोल्डन सिटी नीचे आ गया और इस तरह से चेम्पा एक झटके में तबाह हो गया। इसके अलावा ये लोग जिसे गोल्डन कॉफिन समझ रहे थे वह तो असल में फ्रीजिंग केबिन था जिसके अंदर हुई गलती से चला गया था। तभी चोंग लिसा को स्पेसशिप के सामने प्रेयर करते हुए देखता है और समझ जाता है कि लिसा भी लुलैन की लेडी है क्योंकि इसके बॉडी पर भी वैसा ही टैटू था जैसा चोंग ने लुलैन के लोगों पर देखा था, यानी कि लिसा ने भी गोल्डन सिटी को खोजने में इसका यूज किया था। लेकिन तभी जायंट क्रिएचर यहाँ पर आ जाता है जिसे देख लिसा इटर्नल लाइफ के लिए प्रे करने लगती है लेकिन क्रिएचर अगले ही पल इसे मार देता है। वहीं अब सियांग भी होश में आ गया था लेकिन क्रिएचर इसे पकड़ लेता है और फिर एक झटके में मार देता है। इसके बाद वो चोंग और हुई पर भी हमला करने की कोशिश करता है लेकिन दोनों खुद को बचा लेते हैं और तभी हुई को खोया हुआ फैमिली फोटो मिल जाता है। इसके बाद वो चोंग को क्रिएचर से बचाने की कोशिश करता है लेकिन अब खुद ही नीचे गिर जाता है। यह देखते ही चोंग इस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है जिसके दौरान क्रिएचर स्पेसशिप में क्रैश हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो फिर से चोंग के पीछे आने लगता है जिसके बाद चोंग भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। यह देख हुई एक ट्रैप सेट करता है और क्रिएचर जैसे ही इस तरफ आता है दोनों मिलकर उसे स्पेसशिप में लड़ा देते हैं जिसके बाद क्रिएचर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन अब इसकी वजह से फ्यूल टैंक में ब्लास्ट होने वाला था। यह देख हुई चोंग को फ्रीजिंग केबिन में डाल देता है लेकिन चोंग इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। तब हुई इसको अपने पास वाला फैमिली फोटो दिखाता है और पूछता है कि तुम्हारी मदर कैसी है। तब चोंग बताता है कि उन्होंने मेरे लिए काफी मेहनत की थी, इसके अलावा वो आपके बारे में भी हर जगह पर
पर पता लगाती रही, लेकिन बाद में कुछ लोग कहने लगे कि आपकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने आपका फ्यूनरल भी करवाया था। लेकिन मैं जब केवल 18 साल का था, वो भी मुझे छोड़कर चली गयी, जिसके दर्द को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। अब यह जानकर हुई भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन अब उसने चोंग को बचाने का डिसाइड कर लिया था और फ्रीजिंग केबिन को यहाँ से लॉन्च कर देता है। लेकिन इसी वक्त फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो जाता है और इसी बीच क्रिएचर हुई को मार देता है। इसके बाद हम एक बोट पर कुछ मर्चेंट को देखते हैं, जिनको पानी के बीच कॉफिन दिखाई देता है। इसके बाद ये लोग इसे बोट पर लाते हैं, जिसके अंदर चोंग बेहोश पड़ा हुआ था और कुछ देर के बाद होश में आता है। इसके बाद चोंग डिसाइड करता है कि वो पूरी दुनिया को इसके बारे में बताएगा और अपने फादर को एक असली हीरो के रूप में अपने दिल में रखेगा। और फिर इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने जायंट किलर शार्क वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।